सर एक आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है। मैं अभी आभास मालदीयार है ना, उन्होंने एक बुक लिखी है। उन्होंने बताया कि कैसे पैलेस्टीनियन कॉज का जो पहला हीरो था वो हिटलर था। तो इसका इससे कैसे लिंकेज है, क्योंकि ना वो हिटलर तो ना वामपंथ का है ना इस्लामिक विचारधारा का है। तो वो मतलब थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हिटलर वामपंथ का है। था। अच्छा है। आप हिटलर की एपिस्टेमोलॉजी देखें तो हिटलर की हाँ, एपिस्टेमोलॉजी क्या है? अथॉरिटेरियन है। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। हिटलर की पॉलिटिक्स क्या है? सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट, अच्छा। ठीक है। अपने तो लोगों के हिटलर लिए। वामपंथी कैसे नहीं है? राइट। हिटलर नेशनलिस्ट सोशलिस्ट था हम्म। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनलिस्ट सोशलिस्ट थे। ठीक है। तो आप आगे बढ़ेंगे जब इस पर जाएंगे, इनकी एक किताब है डॉक्टर फ्रेडरिक हायक की, द रोड टू सर्फडम। रोड टू मतलब सर्फडम। रोड टू सर्फडम। ओके। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक एनालिसिस दिया है और यह किताब तब लिखी गई है जब हिटलर जिंदा था। 43, 42, 43 के आसपास लिखी गई है। 44 में वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पहले पब्लिश हुई है और अमेरिका में पब्लिश हुई है। और यह एक एक मतलब युग प्रवर्तक किताब मानी जाती है। तो जर्मन थे वो, ऑस्ट्रियन थे। जब हिटलर की नीतियों से दुखी होके वे इंग्लैंड आ गए थे और बाद में फिर अमेरिका चले गए थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। और फ्रेडरिक हायक, लुडविग वॉन माइसेस, ये मिल्टन फ्रीडमैन, इन लोगों ने फ्री सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए बहुत काम किया है। तो जब वामपंथी हिटलर को डिफाइन करते हैं तो वे क्या करते हैं कि नेशनलिज्म को एक ट्रेट की तरह डिफाइन करते हैं कि बिकॉज हिटलर नेशनलिस्ट था इसलिए हिटलर बुरा है और इसलिए हिटलर तानाशाह बना। मुसोलिनी भी नेशनलिस्ट था, वह भी हम्म। तानाशाह बना। और स्टालिन और माओ तो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट थे, बिल्कुल। पूरी दुनिया में कम्युनिज्म लाना चाहते थे। वे तो हम्म। नेशनलिस्ट नहीं थे, वे भी तानाशाह बने। हम्म। तो फ्रेडरिक हायक ने एक बात दिखाई है, बहुत सिस्टमेटिक वे में इसको सामने रखा है कि इट वाज नॉट द नेशनलिज्म दैट क्रिएटेड दिस डिक्टेटर्स, इट वाज द सोशलिज्म दैट क्रिएटेड दिस डिक्टेटर्स। ओके। वामपंथ की वजह से, अपने वामपंथी एलिमेंट की वजह से हिटलर तानाशाह था, ना कि नेशनलिस्ट एलिमेंट की वजह से। पर वामपंथियों को किसी चीज को तो ब्लेम करना था, तो उन्होंने नेशनलिज्म को कर दिया। तो हाँ, वामपंथियों ने क्या किया कि हिटलर को डिसोन कर दिया कि हिटलर हमारा नहीं है, मुसोलिनी हमारा नहीं है। हम्म। जबकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने वर्ल्ड वॉर से पहले हिटलर की तारीफ करी थी। अमेरिका अच्छा। के वामपंथियों ने मुसोलिनी की तारीफ करी थी। उनको ये लोग अपने लगते थे। भारत के लेफ्टिस्ट ने, भारत के कम्युनिस्ट ने हिटलर की तारीफ करी थी जब हिटलर ने स्टालिन के साथ संधि की थी। जिसे बाद में तो तोड़ता है वो। हाँ, तो वामपंथियों को हिटलर, जर्मनी के भीतर में हिटलर कम्युनिस्टों से लड़ रहा था, यह सही है। हम्म। लेकिन कम्युनिस्ट और नाजी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, ना कि शत्रु। वे दोनों उस फिलोसॉफिकली सेम थे। दोनों की एपिस्टेमोलॉजी अथॉरिटेरियन थी, दोनों की पॉलिटिक्स सोशलिस्ट थी, दोनों समाज को एक तरीके से चलाना चाहते थे। दोनों में सिर्फ एक अंतर था कि एक नेशनलिस्ट वामपंथी था और एक इंटरनेशनलिस्ट वो वामपंथी। पॉलिटिकल राइवलरी थी एक तरीके से। हाँ, तो सोशल दोनों के बीच पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। राइवलरी थी। तो हाँ। हिटलर और मुसोलिनी दोनों वामपंथी थे। लेकिन वामपंथियों ने जब उन्हें एनालाइज किया पोस्ट वर्ल्ड वॉर, ये पोस्ट फैक्टो उनका पोर्ट्रेयल किया गया एज राइट विंग, एज देयर एनिमी। यस, दे वर हम्म। कॉम्पिटिटर्स नॉट एनिमीज, एंड दे हैड सेम आइडियोलॉजी, सेम फिलोसॉफी, सेम आइडियोलॉजी, सेम गोल। Only difference was that one wanted a nationalist way of approaching, of imposing leftist ideology, and one wanted an internationalist. But दोनों एक्सपेंशनिस्ट थे। हम्म। रशिया में जब कम्युनिस्ट आए तो उन्होंने भी उसका पूरी दुनिया में विस्तार करने का प्रयास किया। और जर्मनी में हिटलर की
अपनी पॉलिसी थी जो हिटलर ने मीन कैंप में जो लिखा है कि वे पूरे यूरोप को एक ग्रेटर रेशियल आधार पर एक जर्मन साम्राज्य बनाना चाहता था पूरे यूरोप में। तो उसमें रेसिज्म का एलिमेंट है, वह एक रेसिस्ट वामपंथी था और ये लोग दूसरे तरह के वामपंथी थे। लेकिन जहां तक उसके क्या फर्क पड़ता है कि एक तरबूजे को धार वाले चाकू से काटा जाए या चिकने वाले चाकू से काटा जाए, दोनों में अंतर नहीं है। इसलिए हिटलर को वामपंथी नहीं समझना एक बहुत फंडामेंटल भूल है और जिसमें वामपंथी बहुत सफल हुए हैं। उन्होंने अपने पापों को, वामपंथ के पापों को नेशनलिज्म पर डाल दिया, दूसरे पे मर दिया।